इतना महंगा पेट्रोल जो है समझ से सोच से बाहर है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जो इन्होंने किया है। 2000 का डलवाना भी 2500 का डलवाना पड़ेगा। ये 2 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं। 5 रुपये कम होते तो 10 रुपये बढ़ जाते हैं। मैं उधार ले रहा है कि किन मन, बाकी कोई लोग कर्जा भी नहीं दे रहे। 10 रुपये हो रहा, कल फिर 10 रुपये हो जाएगा, परसों फिर 20 रुपये हो जाएगा। ना किसी ने सुननी है ना किसी ने निकलना है। इस अवाम ने बाहर नहीं निकलना है। अवाम बाहर निकले तो कुछ बात बनेगी। हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल 283 रुपये 63 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे इजाफा, नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत 2 रुपये सस्ता करके 10 रुपये महंगा कर देती है। हुक्मरानों को नहीं पता कि गरीब का क्या हाल है। पेट्रोल के साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। शोहदाए करबला की याद में आज 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर में शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक, जगह जगह पानी की सबीलें, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जुलूस के रूट के तरफ मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ रात 10 बजे वापस अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट में ख़त्म होगा। कराची में मरकजी जुलूस 1:30 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस मुकर्ररा रूट से होता हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी आयद। एम जना रोड, सदर एम्प्रेस मार्केट, रीगल, लाइट हाउस की मार्केटें और दुकानें सील। ऑरेंज और ग्रीन लाइन सर्विस आज और कल बंद रहेगी। पेशावर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद। BRT सर्विस आज और कल बंद रहेगी। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह G62 से बरामद होगा। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी तजवीज़। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम पर भी गौर किया जाएगा। अमरीका का PTI पर पाबंदी के फैसले पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कानून की हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने फैसला गैर आइनी करार दे दिया। फौरी वापस लेने का मुतालबा। जमहूरी हुकूमत इस तरह के इक़दाम की मुतहम्मल नहीं हो सकती। ऐसे इक़दाम से पोलराइजेशन और तशद्दुद के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये अदलिया पे वार किया गया है और ये अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वोटर सपोर्टर सारे इंशाल्लाह अदलिया के साथ खड़े होंगे। डॉन लीक्स वाले ये हैं, पानामा वाला ये है, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने वाले ये हैं। बैन लगना है तो इन पे लग जाए। आज भी नवाज शरीफ इक्विटेड नहीं है, उनकी अपीलें विड्रॉ हो गई थी तो इन पे बैन लगने चाहिए। पाबंदी के फैसले पर PTI बरहम। हुकूमती ऐलान को तौहीन अदालत करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाबंदी तो नून लीग पर लगनी चाहिए। ये लोग डॉन लीग्स, पैनामा और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। आर्टिकल 6 की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नून लीग को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। बोले, हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। शिबली फराज ने कहा, PTI पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं है। हुकूमती इक़दाम से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। PTI पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठा दिया। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी कहती हैं, हुकूमती फैसले के हवाले से अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा।
रज़ा रब्बानी कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी उसूलों के खिलाफ है, सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी, मईशत तबाह हो जाएगी। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है जो कुछ हुआ पीटीआई क़यादत के रवैये की वजह से हुआ, इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई खुद हैं। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, ऐसे फैसलों से सियासी इंतशार बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सारे मसाइल का हल नए और शफाफ इंतखाबात में है। ANP ने फैसले को बचकाना करार दे दिया। तर्जुमान ANP ने कहा है कि सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से रोका नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा PTI पर पाबंदी का फैसला फिस्तागियत की मिसाल है। जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की जाए। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का मुख्तसर हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा, फैसले पर हुक्म इम्तना देने की भी दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया PTI केस में फरीक ही नहीं थी तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने बगैर इन्हें नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। आर्टिकल 51 के तहत सियासी जमात में शमूलियत का वक्त 3 दिन है। सियासी जमात में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त देना खिलाफ आइन है। तफसीली फैसला आने के बाद इजाफी ग्राउंड के लिए लेने के लिए हक बजानिब हैं। नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की 3 रोज में 2 मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। मशीर इत्तलात के AP बैरिस्टर सैफ ने कहा नवाज शरीफ और मरियम कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। आर्टिकल 6 के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक शरीफ ख़ानदान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। मखसूस नशिस्तों की तरह पाबंदी और गद्दारी के मामले पर भी मुँह की खाना पड़ेगी। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का तीसरा रोज। नैब टीम आज फिर अडियाला जेल पहुंच गई। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून टीम की सरबराही कर रहे हैं। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज भी 3 घंटे तफ्तीश की। उधर बानी PTI का 9 मई के 12 केसेस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। PTI के 41 में से 38 अरकान ने पार्टी को बयान हल्फी जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बाकी 3 अरकान ने बजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे। तीनों अरकान पाकिस्तान में मौजूद नहीं। PTI अरकान के बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। उधर ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के लिए नई फहरिस्त भी तैयार। बानी PTI की मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकने सूबाई असम्बली सैयद अकबर नवानी की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल बनाएंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का काम शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। रवां हफ्ते के दौरान मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। सूबे के 17 अजला में बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं आज भी बंद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रहने की तवक्को।
ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत की मस्जिद के करीब फायरिंग, 4 अफराद जहाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या मस्जिद इमाम अली में पेश आया। फायरिंग के वक्त मस्जिद में तकरीबन 700 अफराद मौजूद थे। मस्जिद में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद थी। तहकीकात जारी। फ़लस्तीनियों के खून से इसराइल की प्यास न बुझी। सेहूनी फौज ने 283 रोज़ में गजा को मलबे का ढेर बना दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। नौसिरात कैब में घर पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में भी हमला, 3 शहरी शहीद, 3 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा पट्टी में 40 मिलियन टन से ज़्यादा मलबा पड़ा है। साफ करने में 15 साल लगेंगे।